जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं हथेली पे मंगल पर्वत के ऊपर कौन कौन सा चिन्ह क्या दर्शाता है और उसका फलादेश क्या होता है। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन सा पर्वत कहां पे होता है। आइए देखते हैं। गुरु की अंगुली के नीचे गुरु का पर्वत होता है, शनि की अंगुली के नीचे शनि का पर्वत होता है, सूर्य की अंगुली के नीचे सूर्य का पर्वत होता है और बुध की अंगुली के नीचे बुध का पर्वत होता है। हथेली के इस भाग के अंदर शुक्र का पर्वत होता है और इस भाग पे चंद्र का पर्वत होता है। हथेली के मध्य में राहु का पर्वत होता है और मणिबद्ध रेखाओं के यहाँ पे केतु का पर्वत होता है। हथेली के अंदर यहाँ पे निम्न मंगल का पहाड़ होता है, यहाँ पे मध्य मंगल और यहाँ पे उच्च मंगल का पहाड़ होता है। अर्थात हथेली के ये तीन जगहों पे मंगल का पर्वत होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर हथेली के अंदर मंगल पर्वत उभरा हुआ हो यानी कि बलवान हो, शुभ स्थिति में हो तो क्या फल देता है। अगर कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल उभरा हुआ हो यानी कि बलवान हो, शक्तिशाली हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही लीडर साहसिक होते हैं, आगेवान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, स्फूर्तिले जोशीले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों के अंदर भी जल्दी हार नहीं मानते, हर कठिनाइयों का डटकर सामना करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जमीन, जायदाद, दुकान, मकान, खेती जैसे क्षेत्रों के अंदर पैसे का इन्वेस्टमेंट करने से बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, बीएसएफ, सीआरपीएफ, अग्निशामक, होमगार्ड जैसे साहसिक क्षेत्रों में जाने से उन्हें बड़ा लाभ होता है। जो व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल पर्वत के ऊपर अगर चौरस का निशान हो तो क्या होता है। बड़ा शुभ होता है, बड़ा अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति चोट चपेट, कोई भी वाहन से उनका कोई भी चोट चपेट होने वाला है, दुर्घटना होने वाली है, तो उस समय ये चौरस का निशान रक्षा कवच बनकर उनकी रक्षा करता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर जब चौरस का निशान आता है तो यह चिन्ह अचानक आने वाली जो विपत्तियां होती है, कठिनाइयां होती है, तकलीफें होती है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे व्यक्तियों को कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी जगहों पे आसानी से सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं, जुबान के पक्के होते हैं और नीति के सच्चे लोग होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मंगल पर्वत के ऊपर अगर त्रिकोण का निशान हो तो अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत साहसिक होते हैं, उत्तम कक्षा का नेतृत्व शक्ति उनमें होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बार बार रिस्क लेते हैं और उसके बाद वो अपार धन संपत्ति प्राप्त करते हैं, यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं। अगर मंगल पर्वत के ऊपर त्रिकोण का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों को जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, खेती जैसे कार्य क्षेत्र में पैसे का इन्वेस्टमेंट करने से बड़ा लाभ होता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर त्रिकोण का निशान आ जाए और वो अगर बच्चा पढ़ाई करता हो तो ऐसे बच्चों को इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल पर्वत के ऊपर अगर त्रिशूल का निशान हो तो ये बड़ा भाग्यशाली माना गया है और शक्तिशाली माना गया है। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अपने जीवन के अंदर पैसे की कमी नहीं पड़ती और दिन प्रतिदिन वो धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बाप दादा की प्रॉपर्टी अर्थात खानदानी प्रॉपर्टी अर्थात पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर त्रिशूल का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसी जगहों पे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, ऊंचाइयां प्राप्त होती है और मान सम्मान भी प्राप्त होता है।
जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर त्रिशूल का निशान आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को देवी उपासना करने से बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं, खेल कूद के अंदर भी उन्हें बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मंगल पर्वत के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान हो तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है, अत्यंत भाग्यशाली माना गया है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान आ जाए तो ऐसे व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, उतने ही लीडर आगेवान होते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान आ जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही समझदारी से और कड़ी मेहनत से आर्थिक तंगी से बाहर निकलते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, इसलिए उन्हें शत्रुंजय भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर स्वस्तिक का निशान आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, इसलिए इन्हें अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कम मेहनत से भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर स्वस्तिक का निशान हो, ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और कठिन परिस्थितियों में लड़कर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल पर्वत के ऊपर अगर मछली का निशान हो तो ये भी बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही दुर्लभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही लीडर, साहसिक और आगेवान होते हैं। जो व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर मछली का निशान आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, खेती जैसी पैतृक संपत्ति, जैसे कि खानदानी प्रॉपर्टी मिलने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों को अचानक धन लाभ होते देखा गया है। अगर कोई स्त्री की हाथ के अंदर, कोई स्त्री का हाथ हो और उसके अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर मछली की निशानी आ जाए तो इसे सौभाग्यदायक माना गया है और ऐसी स्त्रियां सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करती है। अगर कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर मछली का निशान आ जाए तो उसके ऊपर आने वाली कोई भी दुर्घटना, हादसा, विपत्तियां, कोई भी जोखिम भरी तकलीफ आने वाली हो तो उससे उसका सुरक्षा होता है और वो बाल तकलीफ से बच जाता है। यह निशान विदेश यात्रा को भी दर्शाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं आ जाए तो क्या होता है, तो इसे बहुत ही सकारात्मक माना गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्तियों को भूमि, रियल इस्टेट, उसके बाद कोई भी प्रकार का टेक्निकल काम करना हो तो उन्हें बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल के पर्वत के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं आ जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, नसीबदार, किस्मत वाले होते हैं। जो भी व्यक्ति के हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान से दूर जाने से भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, जैसे कि पुलिस, आर्मी, नेवी, मिलिट्री जैसी जगहों पे जाने से उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है, ऊंचाइयां भी प्राप्त होती है। मंगल पर्वत के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं आ जाए तो ऐसे व्यक्ति स्फूर्तिले, जोशीले, ऊर्जावान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि इन लोगों को खानदानी प्रॉपर्टी यानी कि जमीन जायदाद मिलने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। अगर मंगल पर्वत के ऊपर अगर आड़ी रेखाएं आ जाए, मंगल पर्वत के ऊपर अगर आड़ी रेखाएं आ जाए तो इसे अशुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले होते हैं, थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। मंगल पर्वत के ऊपर अगर आड़ी रेखा आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी में रूखापन, कटुता और कठोरता दिखाई देती है। मंगल पर्वत के ऊपर अगर आड़ी रेखा आ जाए तो ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों में लोगों से शत्रुता कर बैठते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर आड़ी रेखा आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को वाहन से आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को कायदा कानून, कोर्ट कचहरी के अंदर निष्फलता प्राप्त होती है। मंगल पर्वत के ऊपर अगर आड़ी रेखाएं गहरी हो, स्पष्ट हो
तो ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, पेट से लगती बीमारियां होती है या फिर पेट का ऑपरेशन भी आ सकता है। अभी हम लोग जानेंगे, अगर मंगल पर्वत के ऊपर यानी कि मंगल इस हिस्से के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर वलय का निशान आ जाए यानी कि कंकड़ के जैसा निशान आ जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। जब मंगल पर्वत के ऊपर वलय का निशान आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, उतने ही लीडर आगेवान होते हैं, खुददार स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाए तो बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं और नामना भी प्राप्त करते हैं, उन्हें नेम और फेम दोनों प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को खेल कूद के क्षेत्र में जाने से भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मंगल पर्वत के ऊपर अगर वलय का निशान आ जाए तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति के हथेली में मंगल पर्वत के ऊपर वलय का निशान आ जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं और जो चाहे वो हासिल कर लेते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर स्टार का निशान हो तो बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही लीडर आगेवान होते हैं, मुश्किल में मुश्किल कोई भी काम हो वो आसानी से पूरा कर लेते हैं, कठिन में कठिन परिस्थिति के अंदर भी हार नहीं मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। जो भी व्यक्ति के हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर स्टार की निशानी हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। इनके पास रणनीति, कूटनीति, राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति सुरक्षा क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है, जैसे कि पुलिस, आर्मी, नेवी। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर स्टार का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति के पास जो नैतिकता होती है उच्च कक्षा की होती है, सात्विक ऊर्जा वाले लोग होते हैं, इनके पास आत्मिक शक्ति बहुत अच्छी होती है, देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है, इनका इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से भास हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे अशुभ कैसा होता है, वो भी जानेंगे। अगर मंगल पर्वत के ऊपर अगर चौकड़ी का निशान हो तो बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसे व्यक्तियों को कोई ना कोई अनावश्यक वाद विवाद करते देखा गया है। उनका जो आक्रामक स्वभाव होता है, यानी लड़ाई झगड़े वाला जो स्वभाव होता है, उससे रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं। अगर मंगल पर्वत के ऊपर चौकड़ी का निशान आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के द्वारा उनके शरीर के ऊपर चोट चपेट लगने की संभावना बढ़ जाती है। मंगल पर्वत के ऊपर चौकड़ी का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक की संभावना रहती है, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती है। मंगल पर्वत के ऊपर चौकड़ी का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित होते हैं, अहंकारी होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ सकता है अपने गुस्से वाले स्वभाव की वजह से। अगर मंगल पर्वत के ऊपर अगर गोलाकार का निशान हो यानी कि सर्कल का निशान हो तो भी बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसे व्यक्तियों को विशेषकर अपनी सेहत का यानी कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर सर्कल का निशान आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों को वाहन दुर्घटना से हाथ पांव के अंदर चोट चपेट लगने की संभावना रहती है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर सर्कल का निशान हो तो उन्हें पैतृक संपत्ति या खानदानी जमीन जायदाद मिलने में भी बहुत सारी दिक्कतें, अड़चने, रुकावटें आती है और कोई भी लीगल कामों के अंदर उनको बड़ी दिक्कतें आती है। जो भी व्यक्ति के हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर गोलाकार का निशान हो यानी कि सर्कल का निशान हो तो उनके कुटुंब के अंदर बहुत ही कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े, तनाव, खिटपिट देखा गया है और ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा अत्यंत कष्ट में बीतता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल पर्वत के ऊपर जाली का निशान हो तो ये बहुत ही अशुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर जाली का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले होते हैं, बहुत ही कठोर और आक्रामक होते हैं। मंगल पर्वत के ऊपर अगर जाली का निशान हो
तो ऐसे व्यक्तियों को लड़ाई झगड़ों की वजह से, यानी कि मारामारी करने की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से पुलिस स्टेशन का रास्ता भी देखना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर अपने गुस्से वाले स्वभाव की वजह से आर्थिक नुकसानी भी उठानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने क्रोध के ऊपर संयम रखना चाहिए, वरना हिंसा दुर्घटना की वजह से कायदा कानून कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल पर्वत के ऊपर अगर काले डॉट का निशान हो या काले तिल का निशान हो तो ये बहुत ही अशुभ माना गया है। जब हथेली के अंदर मंगल पर्वत के ऊपर अगर काले दाग आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है, हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों को वाहन दुर्घटना से चोट चपेट लगने की संभावना रहती है। अगर मंगल पर्वत के ऊपर काले डॉट का निशान आ जाए तो उन्हें जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जैसी जगहों पे धोखाधड़ी हो सकती है। यह निशान शारीरिक कमजोरियों को दिखाता है, उन्हें बुखार हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को रिश्तों में धोखाधड़ी हो सकती है, विश्वासघात हो सकता है। अगर मंगल पर्वत के ऊपर अगर काले डॉट का या काले तिल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति घाई घाई में कोई भी निर्णय लेते हैं, अधीरता पूर्वक निर्णय लेते हैं और गुस्से में आक्रामक हो जाते हैं, जिसके वजह से लोगों से उनकी दुश्मनी बहुत ही बढ़ जाती है और उनके लिए अच्छा समय नहीं होता। प्रिय दर्शकों, अभी हमने जाना कि हथेली के अंदर जो मंगल पर्वत होता है उसके 3 अलग अलग भाग होते हैं। इसे हम कहते हैं निम्न मंगल, इसे हम कहते हैं मध्य मंगल, इसे हम कहते हैं उच्च का मंगल। अगर ये तीनों भाग के अंदर अगर चौरस का निशान आ जाए, त्रिकोण का निशान आ जाए, उसके बाद त्रिशूल का निशान आ जाए, स्वस्तिक का निशान आ जाए, मछली का निशान आ जाए तो इसे बहुत ही शुभ मानते हैं, अति दुर्लभ मानते हैं, बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। अगर मंगल पर्वत के ऊपर अगर खड़ी रेखाएं आ जाए, वलय आ जाए, स्टार आ जाए तो भी बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन ठीक उसके विपरीत अगर मंगल पर्वत के ऊपर अगर आड़ी रेखाएं आ जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। चौकड़ी का निशान आ जाए, सर्कल का निशान आ जाए, जाली का निशान आ जाए, काले डॉट का निशान आ जाए तो इसे बड़ा खराब माना गया है। जब मंगल पर्वत के ऊपर अगर अच्छी निशानी आती है तो वो समय इंसान के लिए बड़ा अच्छा होता है। मंगल पर्वत के ऊपर ज्यादातर जब चौरस आता है तो रक्षा सुरक्षा होती है। मंगल पर्वत के ऊपर त्रिकोण का निशान आता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत से 3 गुना अच्छा फल प्राप्त करता है। मंगल पर्वत के ऊपर त्रिशूल की निशानी हो तो कोई दैवी ऊर्जा उसमें आती है, यानी कि देवी देवताओं की मदद उसे प्राप्त होती है। अगर मंगल पर्वत के ऊपर स्वस्तिक हो तो गणपति बाप्पा की पूजा करने से लाभ होता है। मंगल पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाएं हो तो उनके सामने अलग अलग अपॉर्चुनिटी आती है, भाग्य उनका साथ देता है और वो व्यक्ति कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति प्रगति करता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया मंगल पर्वत के ऊपर अलग अलग चिन्ह का क्या मतलब होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।